नमस्कार। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पिछले 18 महीनों की उन खास घटनाओं, उपलब्धियों और चुनौतियों पर जिन्होंने भारत को एक नई शक्ल दी है। ये वो अहम पड़ाव हैं जिनसे हमारे देश की आगे की दिशा तय हुई। तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बड़ा सवाल रखते हैं, क्या साल 2026 भारत के लिए चुनौतियों से भरा था या फिर ये जीतों का साल था? चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है। फिर देश की बड़ी सुर्खियों पर नजर डालेंगे। उसके बाद जाहिर है हम अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे और आखिर में उन चुनौतियों को भी समझेंगे जो जमीनी हकीकत हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आइए देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही है, रैंकिंग्स में, डिप्लोमेसी में और दुनिया से किए गए वादों में। दुनिया भर की रैंकिंग्स को देखें तो भारत की एक मिली-जुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भी हम टॉप 10 में हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ जब बात ह्यूमन डेवलपमेंट या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की आती है तो हमारी रैंकिंग थोड़ी चिंता बढ़ा देती है। और ये जो फर्क है ना, वो यहाँ और भी साफ दिखता है। एक तरफ भारत एक ग्लोबल मिलिट्री पावर के तौर पर उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में भूख और मानव कल्याण से जुड़ी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। ये कुछ दो भारत की कहानी ही जैसा लगता है ना? डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी भारत काफी एक्टिव रहा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पर अपने 2070 के नेट जीरो टारगेट को दोहराना हो या हॉर्मुज़ जैसे तनाव वाले इलाके में अपने एनर्जी इंटरेस्ट को सेफ रखना हो या फिर तुर्की जैसे देशों के साथ बातचीत फिर से शुरू करना हो। भारत ने हर जगह एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है। चलिए अब दुनिया से हटकर अपने देश के अंदर की बड़ी खबरों पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चल रहा था। अब एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक खोज की बात करते हैं। झारखंड में ग्लोसोप्टेरिस नाम के एक पुराने पौधे का फॉसिल मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? माना ये जाता है कि भारत में जो कोयले के इतने बड़े भंडार हैं, वो इन्हीं पौधों के अवशेषों से बने हैं। मतलब ये खोज हमें सीधे हमारे भूवैज्ञानिक इतिहास से जोड़ती है। देश में एक और मुद्दा जो खूब चर्चा में रहा, वो था एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके सपोर्ट में ये तर्क दिया गया कि इससे चुनावों का खर्च कम होगा और बार-बार आचार संहिता लगने से गवर्नेंस में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इसके खिलाफ भी दमदार तर्क थे, जैसे कि फेडरलिज्म यानी संघवाद पर इसका क्या असर होगा और इसे लागू करने में कितनी मुश्किलें आएंगी। घरेलू स्तर पर सरकार का फोकस दो बड़ी चीजों पर रहा है। एक, विमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब विकास की हर प्रक्रिया में महिलाओं को आगे रखना, और दूसरा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूत बनाना, ताकि देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। और अब वो सेक्शन जिसका शायद हम सबको बेसब्री से इंतजार था। चलिए भारत की स्पोर्ट्स और कल्चर की दुनिया में मिली शानदार जीतों की बात करते हैं। और सच कहूं तो ये साल हमारे एथलीट्स के लिए कमाल का रहा है। एक से बढ़कर एक जीत जो हमेशा याद रखी जाएगी। चलिए कुछ यादगार लम्हों को फिर से याद करते हैं। शुरुआत करते हैं पेरिस पैरालंपिक्स से, जहां हमारे पैरा एथलीट्स ने तो कमाल ही कर दिया। 29 मेडल, जिसमें 7 गोल्ड थे। ये हमारा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। कितनी बड़ी और प्रेरणा देने वाली बात है ये। इसके बाद स्क्वैश में भी इतिहास बना। चेन्नई में हुए वर्ल्ड कप में भारत ने पहली बार टाइटल अपने नाम किया। एक जबरदस्त और चौंकाने वाली जीत। और क्रिकेट फैंस के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी आई। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अपने ही देश में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता। वो लम्हा तो शायद ही कोई भूल पाएगा। एक लंबे इंतजार का क्या शानदार अंत हुआ। तो स्पोर्ट्स से अब चलते हैं लिटरेचर की दुनिया में, जहां भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। बानो मुश्ताक को उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ख़ास बात यह है कि वो ये अवार्ड जीतने वाली पहली कन्नड़ राइटर हैं। ये इंडियन लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अच्छा, जीतों की बात तो हो गई, लेकिन अब ज़रा ज़मीनी हकीकत पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। वो मुद्दे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं और जहां हमें अभी लंबा सफ़र तय करना है। देखिए, रोज़गार के आंकड़े एक बड़ी कहानी बताते हैं। देश में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 7% है। लेकिन जब हम सिर्फ युवाओं की बात करते हैं तो ये आंकड़ा बढ़कर 18% हो जाता है। ये गैप दिखाता है कि हमारे यंग लोगों के लिए अच्छे मौके बनाना कितना बड़ा चैलेंज है।
और इसी से जुड़ी एक और सच्चाई है। भारत की 90% से ज्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। मतलब ऐसी नौकरियां जहां सोशल सिक्योरिटी या एक स्टेबल इनकम की कोई गारंटी नहीं होती। और ये चीज देश की स्टेबल ग्रोथ के लिए एक बड़ी रुकावट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियां ही हैं, सल्यूशन पर भी काम हो रहा है। इसका एक शानदार एग्जाम्पल झारखंड है। वहां जंगल की आग की राष्ट्रीय चुनौती से निपटने के लिए फायर वॉरियर ड्राइव शुरू की गई। इसमें लोगों को साथ लेने से लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाने तक, मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक प्लान बनाया गया है। तो यहाँ भी हमें एक मिलीजुली तस्वीर देखने को मिलती है। एक तरफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। देश के 35 से ज्यादा शहरों में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लागू किए जा रहे हैं, ताकि शहर किसी भी आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। ये साल जीतों का भी रहा और चुनौतियों का भी। इन सारी कामयाबियों और मुश्किलों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे भारत की कहानी क्या होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना है।